Now today we are going to start with chapter number 4, the nervous system. In this chapter, we will study about nervous system, some reflex, action and sense organ. Now let's start with the chapter. The nervous system is one of the most important organ system of our body that controls all other systems. It works continuously to control and coordinate all the activities of the body. The nervous system comprises of brain, spinal cord and nerve. देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन होता है, सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वो होता है नर्वस सिस्टम. ठीक है. इट्स कंसिस्ट ऑफ, इसमें ब्रेन होता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड होता है एंड द नर्व्स. नाउ the nervous system controls different organs of the body. It recognizes the sensation and give instruction to the body to respond in an appropriate way. ठीक है. देखो जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन उनको कंट्रोल करता है. ठीक है. देन ये क्या करता है, जो सेंसेशन और जो भी इंस्ट्रक्शंस हम बॉडी को देता है उसको कंट्रोल करता है. ठीक है. इन एप्रोप्रिएट वे एक्टिविटीज लाइक सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, लाफिंग, क्राइंग, रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, टॉकिंग, फीलिंग पेन, प्लेजर could not be possible without the nervous system. देखो अगर हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो हम कुछ चीज़ फील नहीं कर पाएंगे. ठीक है. वॉक नहीं कर पाएंगे, लिसन नहीं कर पाएंगे. ठीक है. एंड नो टेस्ट, नो स्माइलिंग, नथिंग. ठीक है. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम. द ब्रेन इज अ सॉफ्ट ऑर्गन. इट कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. द ब्रेन इज enclosed inside the hard bony skull. The space between the skull and the brain is filled with a clear liquid. It acts as a cushion for the brain and protects the brain from shocks, jerks and bumps. ठीक है. जो ब्रेन होता है वो बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है. ठीक है. ये क्या कंट्रोल करता है, जो भी हमारी बॉडी के जो सेंटर कंट्रोल करता है, सेंटर पार्ट को कंट्रोल करता है. ठीक है. ये इनक्लोज होता है इन द हार्ड कवरिंग ऑफ स्कल. ठीक है. स्कल के अंदर होता है ये हमारा. ठीक है. और इसके बीच में जो आपका ब्रेन होता है और आपका स्कल होता है, इसके बीच में एक लिक्विड फिल्ड होता है. द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Each part of the brain performs specific function. ठीक है. ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. नाउ cerebrum, it is the largest part of your brain. This is the thinking part of our brain. It controls our memory, thoughts, intelligence and learning. It's also controls sense organ. This part is much bigger in human than in other animals. That is why humans are more intelligent than other animals. जो ये cerebrum होता है, ये largest part होता है आपके brain का. ठीक है. ये क्या करता है, जो thinking part होता है, जो हम सोचते हैं उसको ये कंट्रोल करता है. ठीक है. या जो भी मेमोरी हो गई, थॉट्स हो गई, इनको भी कंट्रोल करता है. और ये जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है. ठीक है. सबसे बड़ा जो ह्यूमन होता है, सबसे बड़ा जो आपका ह्यूमन में होता है, जो ब्रेन होता है वो बड़ा होता है देन एनिमल. इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं दे आर मोर इंटेलिजेंट देन एनिमल्स. Cerebellum, it is the back part of your brain. It controls the movement of your muscles and help you to keep your balance. ठीक है. ये आपका बैक पार्ट होता है ब्रेन का और ये किस में हेल्प करता है, फॉर द मूवमेंट ऑफ योर मसल्स. मेडुला और द ब्रेन स्टेम, इट इज द लोअर पोर्शन ऑफ योर ब्रेन एंड लुक्स लाइक अ स्टेम. It joins the brain to the spinal cord. This part controls involuntary actions such as breathing and circulation. ठीक है. लोअर पोर्शन में होता है और एक स्टेम की तरह रखता है. ठीक है. और ये क्या कंट्रोल करता है, आपके इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि ब्रीथिंग हो गया और सर्कुलेशन हो गया, उनको कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व connected to the brain system. It goes down your back and is protected by a vertebra of your spine. Nerves emerge from your spinal cord and forms a network all over the body. ये thick bundle of nerves होता है जो आपके किससे कनेक्ट होता है, ब्रेन स्टेम से. ठीक है. और ये नीचे की तरफ जाता है और आपने देखा भी होगा ये एक नेटवर्क होता है हमारी पूरी बॉडी का. Nerves are a long thread-like structure that run throughout the body. They carry messages to and from the brain, spinal cord, and other parts.
देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व। ठीक है, जो नर्व्स होती हैं वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कैरी मैसेज करते हैं आपकी बॉडी से और कहाँ, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और अदर पार्ट्स में। ठीक है, एंड और ये हमारी 3 तरीके की नर्व्स होती हैं। फर्स्ट इज सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। द सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज टू योर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन फ्रॉम द सेंसर। ठीक है, ये मैसेज भेजती है आपके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, आपके सेंस ऑर्गन से आपके स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन। द ब्रेन studies the message and tells what your sense organs have been seen, heard, tasted, smell और felt। ठीक है, फिर वो ब्रेन स्टडी करती है, फिर वो बताती है कि आपके सेंस ऑर्गन ने क्या सुना है, क्या देखा है, क्या टेस्ट करा और क्या स्मेल करा है, एंड व्हाट दे फील। मोटर nerves carry order from the brain and spinal cord to your muscles and glands, telling them what to do. If your sensory nerve report that your eyes have seen a stone about to hitting, the brain will immediately send a message through the motor nerve to your leg muscles to get on out the way। देखो, जैसे पत्थर फेंका तो जो आपके नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो आपको बताएंगी, जो ब्रेन है वो उसको कैच करेगा और इमीडिएटली आपको मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज भेजेगा कि आपको उस जगह से हटना है। The mixed nerve carry messages between sensory nerve cells and the motor nerve cells. They are present in the brain and spinal cord. जो mixed nerve होती है आपकी brain और spinal cord में present है। Now reflex action through the brain is the control and coordinate center of all the action and reaction. Some of our action take place automatically without the involvement of the brain. कुछ एक्शन होते हैं तो ऑटोमेटिकली होते हैं, उसमें ब्रेन की कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। For example, if we touch a hot utensils with our fingers, our hand pulls away automatically with jerk, even before we feel the pain. This is called reflex action. जैसे कुछ आप गर्म पानी पे हाथ लगाओ तो एकदम से आपका हाथ पीछे जाता है, ठीक है, तो वो एक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, वो किस वजह से हो रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। रिफ्लेक्स एक्शन इज वेरी फास्ट इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। When a finger touch an object, the sensory nerves takes the signals to spinal cord. The spinal cord immediately sends signals from the motor nerve to muscles of the hands and we pull our hand. जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मोटर नर्व को एकदम से मैसेज भेजता है, इसलिए हम जो हमारा हैंड है वो एकदम से हम पीछे हटा लेते हैं। Blinking of the eyes, coughing, yawning, sneezing and watering of mouth are some of the example of reflex action। ठीक है, पानी निकलना आंखों से, आंखों का ब्लिंक होना, कॉफिंग, ये सब क्या है? हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में। सेंस ऑर्गन, बेसिकली ये सबको ही पता होता है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। सेंस ऑर्गन्स लाइक विंडोज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, दे मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। वी आर एबल टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील थ्रू देम। You already know that 5 sets of organs in our body: eyes, ears, nose, tongue and skin. Let's collect more information of each sense organ। ठीक है, अब हम इनको ब्रॉडली पढ़ेंगे सारे सेंस ऑर्गन्स को। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आईज। Eyes helps us in seeing the various objects around us. Since eyes are very important organ, our body has several features to protect them. The eyebrows prevent sweat from running into the eyes. The eyelashes protect our eyes from dirt and strong light। ठीक है, जो आईब्रोज है, जो स्वेट हमारी आईज में ना जाए इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट करता है, और जो हमारी आईलैशेस होती हैं वो आंखों में धूल वगैरह ना जाए उसके लिए प्रोटेक्ट करता है। The eyelids protect the eye from injury. The eyes and the brain together helps us to see। ठीक है, आईलाइट्स जो होती है वो हमारी किस लिए होती है? इंजरी से प्रोटेक्ट करने। ठीक है, और हमारा जो ब्रेन है एंड आई टुगेदर हमें हेल्प करता है इन सीइंग द थिंग्स अराउंड अस। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट बाउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स इनटू द आई थ्रू अ क्लियर ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड कॉर्निया। Behind the cornea is the iris. It is the colored part of the eye and determines the eye color। कॉर्निया के पीछे क्या होता है? इरिस होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है हमारी आई का। ठीक है, वो हमें हेल्प करता है इन सीइंग द कलर्स। In the center of the iris is the pupil. The pupil, which looks like a black spot, is actually an opening in the iris that lets light into the eyes. Muscles in the iris make the pupil bigger or smaller to let in light depending upon the brightness outside. When it is dark outside, the pupil becomes larger in more light. When there is a bright come
When there is a bright, become larger to let in more light. When there is a bright sunlight, the pupils become smaller to let less light. Behind the pupil is a clear lens. ठीक है, देखो सेंटर ऑफ रेस्ट में हमारे पीपल होता है, ठीक है, जो हमें हेल्प कर, जो ब्लैक स्पॉट आपने देखा होगा, ठीक है, अगर ब्राइट लाइट होगी तो वो शॉर्टन हो जाता है, ठीक है, और मोर लाइट में वो बढ़ जाता है, लार्जर हो जाता है. द लेंस focuses the pictures of the retina. There are tiny nerves on the retina. These nerves send messages to a big nerve called optic nerve. ठीक है, ये नर्व मैसेज भेजते हैं बड़ी नर्व को, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व. Then optic nerve carries message to the brain. The brain understands and tells what you have seen. फिर वो ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती है और वो फिर वो बताता है कि आपने क्या देखा. Now our next topic is care of eyes. हमें अपनी आइज की केयर करनी चाहिए. Wash your eyes with clean water and wipe them with a clean cloth. Do not read while lying down. It causes strains to the eyes. देखो आपको अपनी आइज को क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए. आपको ले ऑफ करके कुछ नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आपकी आइज को उससे अपने स्ट्रेन पड़ेगा, जोर पड़ेगा. Do not watch TV for a long time. Also do not work on computer for a long time. Keep enough distance from TV or computer. ज़्यादा टाइम तक आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस लेके टीवी या कंप्यूटर पे बैठना चाहिए. इंश्योर प्रॉपर लाइटनिंग वाइल रीडिंग. कीप द बुक अबाउट 1 foot अवे फ्रॉम द आई वाइल रीडिंग. प्रॉपर लाइटनिंग, जब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, जिसके आपको कम लाइट में नहीं देखना चाहिए, और जो आपकी बुक है वो आपसे 1 foot दूर होनी चाहिए. गेट योर आइज चेक्ड इफ यू आर अनेबल टू रीड व्हाट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, आपको अपनी आइज पे चेकअप करवाना चाहिए, आपको ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा वो आपको दिख ना रहा हो. नाउ आवर नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ईयर. ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, सुनते हैं. जो भी चीजें आसपास कोई बोलता है तो उसको हम लिसन करते हैं. उसे किससे ऑर्गन से करते हैं, ईयर्स से करते हैं. ईयर्स हेल्प्स अस टू हियर डिफरेंट साउंड अराउंड अस. दे ऑल्सो हेल्प्स अस टू कीप आवर बैलेंस. Most of the ear is inside the head. The ear had 3 parts: outer ear, middle ear and the inner ear. हमारा जो ज़्यादा ईयर होता है वो हमारे बॉडी के अंदर ही होता है. कहाँ होता है, अंदर होता है. ठीक है, बेसिकली ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. वी कैन सी ओनली द आउटर ईयर. द साउंड वेव्स एंटर थ्रू द आउटर ईयर. हमें खाली अपना आउटर ईयर दिखाई देता है, जहाँ से साउंड वेव्स क्या करती है, एंटर करती है. They hit the eardrum and it vibrates. Sound vibration pass on to the inner ear through the middle ear. फिर जो साउंड वाइब्रेशन है वो मिडल ईयर से इनर ईयर में जाती है. Here the nerves carry message to the brain and our brain tells what the sound is. फिर जो आपकी नर्व है वो मैसेज कैरी करती है, ब्रेन जो है मैसेज कैरी करती है. ठीक है, वो बताते हैं कि वो साउंड किसकी है. नाउ केयर ऑफ ईयर्स. ठीक है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स. Do not clean your ears with pointed object like a pin or matchstick. You may damage the delicate part inside. You may use cotton words to clean the ear. ठीक है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आपको अपने ईयर्स को साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हार्म पहुंचा सकते हैं. आप कॉटन बड्स का यूज कर सकते हैं. लाउड साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर एंड म्यूजिक सिस्टम कैन ऑल्सो डैमेज योर ईयर ड्रम एंड इवन मेक यू डेफ. ठीक है, लाउड स्पीकर हो गई, लाउड साउंड जो होती हैं वो आपके ईयर ड्रम को इफेक्ट करती है. और मे समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको डेफ. नेवर हिट एनीवन हार्ड ऑन हिज ईयर. विजिट डॉक्टर इफ यू हैव एन ईयरिंग. ठीक है, कभी भी किसी के ईयर पे हर्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट से आपको क्या नहीं करना चाहिए, हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट नहीं करना चाहिए. एंड अगर आपके ईयर में एक हो रहा है, पेन वगैरह हो रहा है, तो यू शुड विजिट द डॉक्टर. नोज. द नोज हेल्प्स अस टू स्मेल डिफरेंट फ्रेगनेंस एंड आउटडोर. In the upper part of our nose, there are nerve endings. These nerves are called olfactory nerves. ठीक है, upper part में आपके जो nose के olfactory nerves होती हैं. These nerves are sensitive to smell. They carry the message to the brain and we are able to smell. The nose also helps us to breathe. ये sensitive part होता है, ठीक है, और ये brain को message भेजता है और फिर हमें बताता है आपने क्या smell किया. Care of the nose. How we should take care of our nose. Keep your nostril clean by blowing your nose in the wash basin or in a clean handkerchief. Do not put any object in your nose. अपने nose के अंदर कोई object नहीं लेना चाहिए. Now tongue. Our next organ is tongue. जिससे हम क्या करते हैं, taste करते हैं. हम बताते हैं कि जो food है वो कैसा tasty है और it's bad in taste.
The tongue helps us to taste the food, distinguish between different tastes. It also helps us speak clearly. These are tiny taste buds on the surface of the tongue. The nerve cell present in the each taste bud helps to identify four major tastes: sweet, sour, salty and bitter. देखो, हम टंग की वजह से हम प्रॉपरली बोल पाते हैं. आपने देखा भी होगा, टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारी टंग के अंदर, ठीक है, जो आपकी नर्व सेल्स को मैसेज भेजते हैं और ये बताते हैं कि आपने क्या चीज़ टेस्ट करी है. 4 तरीके के टेस्ट हो सकते हैं. वो बिटर हो सकता है, सॉर हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है और स्वीट हो सकता है. द नर्व सेल्स सेंड signal to the brain. The brain interprets the taste of food, and the tongue also aids in mixing and sweet. Now, care of tongue. Clean your tongue with a brush your teeth. ठीक है, जब आप अपनी टीथ को ब्रश कर रहे हो तो उसके ब्रश से ही आपको अपनी टंग को साफ करना चाहिए. डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग विच इज़ वेरी हॉट. कभी भी आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट उसको ड्रिंक नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट is skin. The skin covers our entire body. It has millions of tiny nerves ending. The nerves in some places are closer together. They help us to feel hot, cold, pain, pressure and touch. देखो, आप स्किन है, कोई आपको एकदम से मारेगा तो आपको फील होगा, ठीक है. कुछ भी चीज़ आप गर्म पे टच करोगे तो यू विल फील हॉट, यू विल टच कोल्ड, यू विल फील कोल्ड. केयर ऑफ द स्किन. कीप योर स्किन क्लीन बाय वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर. वियर क्लीन. ठीक है, आपको अपनी क्लीन स्किन को क्लीन रखना चाहिए बाय वॉशिंग इट विथ सोप, एंड आपको क्लीन क्लोथ्स वियर करने चाहिए. एनी स्क्रैच और कट ऑन द स्किन शुड बी ट्रीटेड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन टू कीप अवे द ग्रोइंग जर्म. अगर आपको कहीं भी चोट लगी है तो आपको एंटीसेप्टिक लोशन का यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें जर्म्स ना हो. ईट हेल्थी फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. आपको हेल्थी फूड खाना चाहिए और प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए. ठीक है. Hope you understood the chapter. That's all for the today. Thank you.